जिंदगी हमेशा बड़े बड़े कारनामों से नहीं बदलती, बल्कि रोजाना के इन्हीं छोटे छोटे सलीकों, अच्छी आदतों और मुस्तकिल मजाजी से बदलती है। इसीलिए आप अपने आप को कभी मामूली मत समझिएगा। कुछ घर हमेशा साफ, पुरसकून और मुनज्जिम नजर आते हैं, और कुछ औरतें दिन भर के बेशुमार कामों के बावजूद भी थकी हुई और बिखरी हुई महसूस नहीं होती। इसकी वजह सिर्फ मेहनत नहीं होती, बल्कि चंद ऐसे सलीके और सोचने के अंदाज होते हैं जो इनकी जिंदगी को आसान बना देते हैं। तो अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहती हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप नई हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तमाम न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी, जिंदगी का आगाज हमेशा वहीं से होता है जहां से हम सफाई की शुरुआत करते हैं। सुबह सवेरे जब हम अपने घर को संवारने निकलते हैं तो सबसे पहले नजर उन जगहों पर जाती है जो आमतौर पर छुपी होती हैं। जैसे हमारी ये सिलाई मशीन जो घर के एक कोने में रखी होती है, इसके नीचे अक्सर मिट्टी और कचरा जमा हो जाता है। जब हम झाड़ू उठाकर इस सिलाई मशीन के नीचे से सफाई शुरू करते हैं तो ये सिर्फ मिट्टी साफ करना नहीं होता, ये इस बात का पैगाम होता है कि जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो खामोशी से अपने अंदर छुपी हुई खामियों और सुस्ती को भी इसी तरह दिल के कोनों से निकाल कर बाहर करना होगा। तो जी, घर की हर चीज हमारी तवज्जो मांगती है। ये सिलाई मशीन जो हमारे पहनने ओढ़ने का सामान तैयार करती है, जो कपड़ों को जोड़कर एक खूबसूरत लिबास बनाती है, इस पर भी रोज धूल बैठ जाती है। झाड़ू लगाने के बाद हम एक साफ कपड़ा हाथ में लेकर इस मशीन को अच्छी तरीके से साफ करते हैं, इसकी मिट्टी झाड़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि रिश्तों की सफाई भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। जैसे मशीन को अगर साफ ना किया जाए तो ये जाम हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने रिश्तों से बदगुमानियों और गलत फहमियों की धूल साफ ना करें तो वो रिश्ते भी जाम हो जाते हैं। घर की सफाई सुथराई के इन तमाम कामों से फारिग होकर जब हम किचन का रुख करते हैं तो सबसे पहला काम होता है रिज्क की तैयारी। आटा छानना एक ऐसा अमल है जो हर घर में रोजाना होता है। जब हम रात में छन्नी रख कर आटा छानते हैं तो चोकर और मोटे जर्रात ऊपर रह जाते हैं और बारीक साफ आटा नीचे निकल आता है। तो बस मेरी प्यारी बहनों, ये आटा छानना भी हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक देता है। ये हमें सिखाता है कि हमें भी अपने इर्द गिर्द के लोगों की बातों को इसी तरह छानना चाहिए। लोगों की बुरी बातों को, तंज को और मनफी रवैयों को छन्नी के ऊपर ही छोड़ दें, और जो इनकी अच्छी बातें हैं, जो प्यार और मोहब्बत है, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर हम लोगों की बुरी बातों को दिल में जगह देंगे तो हमारा अपना अंदरून कड़वा हो जाएगा। इसलिए हमेशा आटे की तरह सिर्फ अच्छे और मुस्बित रवैयों को अपनाएं और बाकी सब को छान कर अलग कर दें। आटा छानने के बाद जब हम इसमें पानी डालकर इसे गूंदना शुरू करते हैं तो शुरू में वो आटा बिखरा हुआ होता है, हाथों से चिपकता है और इसे संभालना मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस पर मुक्के लगाते हैं, इसे दबाव देते हैं और मेहनत करते हैं तो वो यकजा होना शुरू हो जाता है और आखिरकार मुलायम और नरम डो बन जाता है, जिससे बेहतरीन रोटियां पकती हैं। तो बस इसी तरह हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी आटे की तरह है। जब हालात मुश्किल होते हैं, जब परेशानियां हम पर दबाव डालती हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखिए, जैसे मुक्के खाए बगैर आटा कभी नरम और पकने के काबिल नहीं बनता, बिल्कुल इसी तरह जिंदगी की सख्तियों और आजमाइशों से गुजरे बगैर इंसान के अंदर पुख्तगी और सब्र पैदा नहीं होता। तो जी, चूल्हा वो जगह है जहाँ पूरे खानदान के लिए मोहब्बत से खाना पकाया जाता है, लेकिन खाना पकाते पकाते इस पर सालन के दाग, चाय के कतरे और चिकनाई जम जाती है। चूल्हे को इसके बर्नर समेत निकालकर जब हम साबुन और स्क्रबर से रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं तो इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती ही है, हाथ भी गंदे होते हैं, लेकिन जब वो चूल्हा शीशे की तरह चमक उठता है तो सारी थकन एक पल में दूर हो जाती है। तो ये चमकता हुआ चूल्हा इस बात की अलामत है कि सुस्ती को छोड़कर जब हम किसी काम को दिल से करते हैं तो इसका नतीजा हमेशा खूबसूरत निकलता है। अपने नफ्स को मजबूर करें कि वो किसी भी काम को अधूरा ना छोड़े, बल्कि इसे इसके अंजाम तक पहुंचाए। तो जी, कुछ बहुत ही प्यारी बातें, बहुत ही प्यारी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें खुद को मजबूर करना चाहिए। तो जी, पहली बात ये है कि खुद को पढ़ने पर मजबूर करें। सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं, बल्कि कुछ नया सीखना, इल्म हासिल करना और अपने दिमाग को मसरूफ रखना। जब दिल ना भी चाहे तब भी रोजाना कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें, ताकि आपकी सोच तमीरी हो।
ٹپ نمبر 2 یہ ہے کہ خود کو صفائی اور ترتیب پر بھی مجبور کیا کریں۔ اپنے آس پاس کے ماحول، کمرے اور چیزوں کو صاف ستھرا اور سلیقے سے رکھیں۔ جب ہمارا ماحول بکھرا ہوا ہوتا ہے تو ہمارا دماغ بھی الجھا رہتا ہے۔ صفائی سے زندگی میں سکون آتا ہے۔ ٹپ نمبر 3 یہ ہے کہ خود کو اپنے ادھورے کام نپٹانے پر مجبور کیا کریں۔ اکثر ہم کاموں کو کل پر ٹال دیتے ہیں جس سے بوجھ اور بڑھتا جاتا ہے۔ جو کام ادھورے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ہمت کر کے مکمل کیا کریں۔ کام ختم کرنے سے جو خوشی اور اطمینان ملتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خود کو اپنی عادتیں بدلنے پر بھی مجبور کریں۔ بری یا سست عادات کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ خود پر سختی کریں اور بری عادتوں جیسے وقت ضائع کرنا، دیر سے سونا، ایسی عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدلیں۔ اگلی ٹپ ہے خود کو وقت پر عبادت کی ادائیگی پر بھی مجبور کریں۔ نماز اور عبادت کو سستی کی نظر نہ ہونے دیں۔ جیسے ہی وقت ہو تمام کام چھوڑ کر عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ چیز انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ڈسپلن اور برکت لاتی ہے۔ اس کے علاوہ خود کو ہر اس چیز کو بدلنے پر مجبور کریں جسے آپ بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کے بس میں ہیں جیسے آپ کا اخلاق، آپ کی محنت، آپ کا رویہ، انہیں بہتر بنائیں۔ ان چیزوں کا رونا نہ روئیں جو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسے بہتر کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ گھر کے کام صرف کام نہیں ہوتے۔ جھاڑو ہمیں دل کی صفائی سکھاتا ہے، آٹا گوندنا ہمیں صبر سکھاتا ہے، چولہا چمکانا ہمیں محنت کا پھل دکھاتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم ہر دن کو شکایت کے ساتھ نہیں بلکہ شکر کے ساتھ گزاریں۔ ہو سکتا ہے آج آپ تھکی ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذمے بہت سی ذمہ داریاں ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کی ہر محنت، ہر کوشش اور ہر نیکی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ قدم دیکھتا ہے جو آپ اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنی فیملی کی بہتری کے لیے اٹھاتی ہیں۔ اس لیے کل کا انتظار مت کریں، آج ہی اپنے اندر ایک چھوٹی سی مثبت تبدیلی لائیے۔ ایک اچھی عادت اپنائیے، ایک سستی کو شکست دیجیے اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی روشن کریں۔ تو یہاں ایک بہت ہی ضروری بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جو انسان اپنے نفس کی خواہشات یعنی سستی، آرام طلبی، لاپرواہی کے پیچھے چلتا ہے، اس کی زندگی بہت تھکا دینے والی، بے حال اور مایوس کن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کی ہر بات ماننے کی بجائے خود پر تھوڑی سختی کیا کریں تاکہ آپ ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ تو پیاری بہنوں، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو کچھ نیا سوچنے، خود کو بہتر بنانے یا اپنے کاموں کو ایک مثبت نظر سے دیکھنے کی ترغیب دی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ میں آج سے سستی نہیں، مستقل مزاجی کا انتخاب کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں محبت، برکت، صحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور مفید ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔